अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर गाजी आपका भाई, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। आज की वीडियो हम बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिसमें से याद रखें कि ये वाली बहुत ज़्यादा वीडियो ज़रूरी है, खासकर इंपॉर्टेंट है उन तमाम प्यारे मिठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के लिए जो शुगर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हैं। मेरे से पूछा जाने वाला एक बहुत ही अहम और बहुत ही हसास सवाल ये है कि उम्रे के सफ़र में इंसुलिन सिरिंज कैसे साथ लेकर जानी चाहिए, हैंड कैरी में या पानी की बोतल में डालकर। तो देखिए, मैं आपको बताता चलूँ मेरे प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों, याद रखें कि इंसुलिन सिर्फ एक दवाई नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी है। खास तौर पर उन तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के लिए जिनके लिए जो है इंसुलिन एज ए मेडिसिन है, एज ए दवा है, और वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। याद रखें कि ये दवा आपकी ज़िंदगी की सांस है। तो इसलिए जब आप हज उम्र के लिए अल्लाह के मेहमान बनते हैं तो याद रखें कि इसका मकसद ये नहीं कि आप कोई मुश्किलात में अपने आप को डालें। आपको अपनी सेहत को बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें ये एक इबादत है और अल्लाह ताला की ज़ात ने इसके बारे में खुद फरमाया है कि ए ईमान वालों, अपने आप को हलाकत में ना डालो। याद रखें कि मैं आपको ये बताता चलूं कि अमली तौर पर इंसुलिन को आप जो है हैंड कैरी में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेहतर यही है आप इसको कभी भी अपने जो बैगेज है, जो आपने बुक करवाना है जो एयरलाइन के अंदर, उसके अंदर कभी भी आपने इसको नहीं रखना, क्योंकि उसके अंदर गर्मी होती है, दबाव होता है, उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है, उसको कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए बिल्कुल आपने इसको अपने हैंड कैरी में रखना है, आपने इसको बैगेज में कभी भी नहीं रखना। और वैसे भी याद रखें कि आप जब इंसुलिन इस्तेमाल करने वाले होते हैं, जब आपने इंसुलिन का रेगुलर इस्तेमाल करना होता है, तो आपको पता नहीं होता कि कब इंसुलिन आप इस्तेमाल करना की जरूरत है, कब आपको जरूरत नहीं है। इसलिए आपके पास उसको इमरजेंसी फिल वक्त एवरी टाइम मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपके सामने एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करता हूं कि आप इसके ठंडक कैसे बरकरार रख सकते हैं, आप इसको हमा वक्त ठंडा कैसे रख सकते हैं। पहली बात तो याद रखें कि इसको ठंडा रखने का बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप इंसुलिन कूलिंग पाउच या फिर आप मेडिकल कूलर बैग जो है वो आप इस्तेमाल करें। ये आपको आम मार्केट से भी मिल जाएगा, अगर नहीं तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन आप इसको द्राज से, टीमू से या फिर वाइज मार्केट, किसी भी ब्रांड से ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हैं। ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात याद रखें कि आप इसको छोटी इंसुलिन का जो पाउच होता है ना, उसमें भी आप इसको रख के ले जा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसी मकसद के लिए, जो छोटा इंसुलिन पाउच होता है वो इसी मकसद के लिए बनाया जाता है ताकि प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग या वो तमाम मुसाफिर जो जहाज के ऊपर सफर करना चाह रहे हैं, उनको जरूरत है इंसुलिन की, वो इसको प्रोटेक्ट करके रख सकें। मैं आपको ये चीज का मुतनब्बे करता चलूं, वार्निंग देता चलूं, याद रखें कि पानी की बोतल में डाल के इसको ठंडा करके लेके जाने का आप वक्त जो है वो पुराना हो चुका है। आपने इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लेके जाना कि पानी की बोतल में आप इसको ठंडा करके लेके चले जाए। याद रखें कि वैसे भी एयरलाइन इसके ऊपर पाबंदी लगाती है, वो आपको इजाजत नहीं देती कि आप कोई भी तरह का बर्फ हो गया या कोई माया होगा, लिक्विड हो गया, आप उसको अपने हैंड कैरी में लेके जाएं, वहां पे आपको एतराज हो सकता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है, आप जो छोटा कूलिंग पाउच है वो आप ऑनलाइन कहीं भी स्टोर से आपको मिल सकता है या आपको मेडिकल स्टोर से मिल सकता है, बड़े मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको एक अहम सवाल के ऊपर एक अहम जो है और गाइड वो बताता चलूं। याद रखें कि ये सारी चीजें लेके जानी ओके हो गया। अब आपने अपने पास जो मेडिकल जो आपके डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन है ना, जिसने रिकमेंड किया आपको इंसुलिन का, वो वाली प्रेस्क्रिप्शन होना भी आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे हज के सफर पे जा रहे हैं, उम्रा के सफर पे जा रहे हैं, आपके पास मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ जो आपका जो इंसुलिन का बैग होगा ना, जो बॉक्स होगा ना, उसके ऊपर जो लगा हुआ स्टिकर है ना, जो असल स्टिकर है, वो भी आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना। आपने कोशिश करनी है उसको एज इट इज ही रखना है, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई टेम्परिंग की है, कोई मॉडिफिकेशन किया है। प्रिस्क्रिप्शन भी आपने रखनी है और उसको एज इट इज भी अपने साथ रखना है, ताकि एयरपोर्ट वाले आपके ऊपर अगर कोई इतराज करें, उनको कोई परेशानी हो, तो वो उसको चेक कर सके, उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। याद रखें कि हज या उम्रे का मकसद ये नहीं कि आप अपने आप को मुश्किलात में डालें, तकलीफ में डालें, परेशानी में डालें, बल्कि ये मकसद इसका ये है कि आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें, अल्लाह के करीब हो सकें, अपने आप को रूहानी तौर पर पाक और साफ कर सकें इंशाअल्लाह ताला। और इबादत मुकम्मल ही तब होती है जब आप जिस्मानी तौर पर बिल्कुल बेहतरीन होते हैं और सुकून में होते हैं, और आप जब महफूज होते हैं बीमारियों से।
मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इस नीयत को कबूल करे, आपके इस मसले को हल करे, आसानी पैदा करे। अल्लाह ताला आपके हज को या उम्रे को, जिस सफ़र पे भी, जिस नीयत पे भी आप निकल रहे हैं, उसमें आसानी करे, मकबूल करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबको बखैर वफ़ियत लेके जाए, बखैर वफ़ियत अपने वतन वापस, अपने घर वालों में वापस लेके आए इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई आपके ज़हन में और सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की जो खिदमत के लिए इंशाअल्लाह ताला। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।